नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं नारनौल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का बयान सामने आया है। महिलाओं के हितों में काम करती है कांग्रेस पार्टी, ये उनकी ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करती आई है। क्रॉस वोटिंग मामले में भी कार्रवाई हुई, उस पर भी वो बोले कि कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म किया गया है। तो नारनौल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के हितों में काम करती आई है। पार्टी हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करती आई है। पार्टी लेवल पर पहले भी महिलाओं को चुनावों में टिकटें दी जाती थी, आगे भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार इस बिल के साथ अन्य बिल ला रही थी, जिसका सभी ने विरोध किया। अगर सरकार अब की जनगणना के अनुसार लोकसभा की सीटों के अनुसार बिल लाती तो उसका कोई विरोध नहीं करता। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कई बातों पर अपनी बात रखी है। क्रॉस वोटिंग का मामला क्यों ना हो, महिलाओं के से जुड़ा हुआ बिल क्यों ना हो, या कोई अन्य मुद्दा क्यों ना हो। तो नारनौल में मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कई सारी बड़ी बातें कही। क्रॉस वोटिंग मामले पर भी कार्रवाई जो हुई, उस पर भी उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हुई है, ये उनकी ओर से कहा गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि महिलाओं के हितों में कांग्रेस लगातार काम करती आई है। कांग्रेस ने महिलाओं का हित हमेशा देखा है, सोचा है, किया है, महिलाओं के हित में काम किया है। कि राव नरेंद्र सिंह की ओर से कहा गया, पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने यह बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बोले कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार 2011 के सेंसस यानी कि जनगणना के आधार पर बिल लागू करना चाहती है, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा। इस बात के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का आभार प्रकट करता हूं कि जिनकी ये सोच बनी कि हरियाणा से एक दलित जाति से, एससी समाज से एक व्यक्ति को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा जाए। उन्होंने करमबीर सिंह बोध, एक साधारण व्यक्ति को जो सचिवालय के अंदर सर्विस करते थे, जो पहले जब मैं विधायक बना पहली बार आपके सहयोग से 96 में, जसवंत सिंह जी बावल के साथ आप स्टेनो पीए के रूप में काम करते थे। वो करमबीर जी बोध है, साधारण परिवार से है। उस व्यक्ति को बनाया। कांग्रेस के पास 31 आपके जो है ना, कांग्रेस के पास 37 हमारे एमएलए थे, 31 एमएलए चाहिए एक सांसद बनाने को राज्यसभा को। इस तरह से बड़ा क्लियर था कि एक व्यक्ति बीजेपी का बनेगा, एक कांग्रेस का बनेगा। पहले कांग्रेस राज में भी ऐसा हुआ है, एक समय को इन लोग के 31 थे, हमने दूसरा खड़ा नहीं किया, तोड़फोड़ नहीं कांग्रेस ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके इस डेमोक्रेसी का मर्डर करने के लिए, हॉर्स राइडिंग करने के लिए अपनी पार्टी के पदाधिकारी वाइस प्रेसिडेंट सतीश नांदल जी को अपने 7 विधायक साथियों के प्रस्तावक बना करके उनको खड़ा कर दिया गया। 3 निर्दलीय, 7 इनके थे, 10 आदमी चाहिए प्रस्तावक के रूप में। और उसके बाद में उन लोगों ने जो किया आपके सामने है, और उन्होंने लेके उसके बदले में 5 हमारे विधायक साथियों को क्रॉस वोटिंग करवाई, जिनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए पार्टी ने उनको निलंबित किया है। कोई कांग्रेस में विद्रोह की नहीं है जो भाई हमारे कह रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कई बातें यहाँ पर कही गई हैं। उन्होंने खास तौर से क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा कि कांग्रेस में जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग करी, हमने उस पर कार्रवाई की है और कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो खत्म हो चुकी है, ये उनकी ओर से कहा गया मीडिया से मुखातिब होते हुए। इसके अलावा भी उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी अपनी बात खुलकर रखी है कि बीजेपी कोशिश कर रही थी कि 2011 के सेंसस पर इस बिल को लेकर आए, लेकिन हम चाहते कि जो वर्तमान में सेंसस हो रहा है उसके आधार पर जाकर जो है वो परिसीमन हो और फिर ये जो बिल है वो लागू होना चाहिए। तो कई मुद्दों पर बात करी है यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने। चाहिए कर रहे हैं तो उसके लिए समय देना चाहिए। फिर जल्दी क्या है? क्या कोई बंगाल के चुनाव की जल्दी है? गृह मंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पछताना पड़ेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। भाई आप यही थे ना पिछले 11-12 सालों से, क्यों नहीं किया आपने? 2014 सत्ता चाबी आपके हाथ में, 12वीं साल चल रही है, करो। हम तो चाहते हैं अच्छे चीज का समर्थन करें, कांग्रेस का समस्त विपक्ष करेगा। और अब कल बड़ा अच्छा अखिलेश जी बोल रहे थे, सुन रहे थे, आपने सुना होगा, उनका भी तो 21 राज्यों के अंदर बीजेपी की खुद की या उनके समर्थन की सरकारें, कितने मुख्यमंत्री बनाए हैं आपने? एक दिल्ली में, वो भी आधी है, क्योंकि पूरा तो वो है ही नहीं, वो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो कितने आपने ऐसे विधायक बनाए हैं महिलाओं में, कितने सांसद बनाए हैं? तो ये सब चीजें हमें अपने लागू करनी चाहिए, न कि हम कोई राजनीतिक इसका फायदा उठाना चाहे
वो चीज गलत है।